Hello students, welcome to Fearless Ganit. We are doing chapter 1 of class 11, that is sets. In last class we have done 1.1. Today we will do types of sets and exercise 1.2. सबसे पहले हम करते हैं एम्प्टी सेट, जिसे हम नल सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे हम नल सेट कहेंगे एंड इट इज डिनोटेड बाय 5। अब आप सोचेंगे ऐसा सेट कैसे हो सकता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आपके सामने दो एग्जाम्पल्स हैं। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 1। 1 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? कुछ भी नहीं। तो हम लिखेंगे ए इज़ एम्प्टी सेट, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर 1 से छोटा नहीं होता है। नाउ सेट बी, एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल सच दैट एज ऑफ एक्स इज़ 4 years। उसकी एज 4 years है। अब आपको ये तो पता है, स्कूल में एडमिशन के लिए आपके स्कूल में केवी में क्लास 1 में एडमिशन के लिए एज है 5 years। स्टूडेंट के नॉट बी लेस देन 5 year। सो बी सेट में कौन होगा? कोई भी नहीं। सो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 5 से। तो ऐसे सेट जहाँ आप कोई एलिमेंट ना ढूंढ पाएँ उन्हें हम कहेंगे एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट। दूसरे सेट्स हैं हमारे फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इफ़ वी हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इफ़ वी हैव डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हम उसे कहेंगे फाइनाइट सेट, अदरवाइज उसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। A set which is either empty or consists of definite number of elements is called finite set, otherwise it is called infinite set। अगर सेट एम्प्टी है तो भी हम उसे फाइनाइट सेट कहेंगे, या उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेफिनेट हैं तो भी हम उसे फाइनाइट सेट कहेंगे। अब आप कुछ एग्जांपल्स देखिए। फॉर एग्जांपल ए में 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं, सो दिस इज़ अ फाइनाइट सेट। It has 3 elements. B is empty set, so this is also finite set. Now C consists of 1 2 3 dash dash dash. Dash means up to infinity. So this set is infinite. अगर आपके पास नॉन एंडिंग एलिमेंट्स आ रहे हैं, डेफिनेट एलिमेंट्स नहीं हैं, तो हम उन्हें इनफाइनाइट सेट कहेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी इक्वल सेट्स की। दो सेट्स हमारे इक्वल तब कहलाएंगे अगर उनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हों। फॉर एग्जाम्पल ए हमारा सेट है 1 2 3 4, बी है 3 1 4 2। अब दोनों में 4 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही देखेंगे। दोनों में 4 एलिमेंट्स हैं। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। सो ये हमारे इक्वल सेट्स हो, हम कहेंगे ये हमारे इक्वल सेट्स हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। हमें बताना है कि यहाँ नल है या इसमें कोई एलिमेंट है। अगर हमारे सेट में कोई एलिमेंट हम ढूंढ पाते हैं तो हम उसे कहेंगे ये नल सेट नहीं है। अगर उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो हम उसे नल सेट कहेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब देखिए यहाँ दो कंडीशन है। आप ऐसा नंबर ढूंढिए जो ऑड है, नेचुरल नंबर हैं, ऑड नेचुरल नंबर। सो ऑड नेचुरल नंबर हो गए 1 3 5 7 एंड सो ऑन, डिविजिबल बाय 2। अब इनमें से वो नंबर बताइए जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो आपको पता है ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, सो दिस इज एन एम्प्टी सेट, दिस इज अ नल सेट। सेकेंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब आपके प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स हैं हमारे 2 3 5 एंड सो ऑन। तो हमारा इवन प्राइम क्या हो गया? हमारे सेट में है 2, नॉट नल सेट। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। अब आप जब नेचुरल नंबर लिखते हैं, यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7। 5 से छोटा और 7 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो हम इसे नहीं फाइंड कर सके, सो दिस इज अ नल सेट। Y is a common point
पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का कॉमन पॉइंट। आपको पता है पैरेलल लाइन एक ये होती है और एक ये होती है, ये आपस में कभी नहीं मिलती, तो इनके बीच में कॉमन पॉइंट्स कितने होंगे? कुछ भी नहीं होंगे। आप ज़ीरो नहीं लिखेंगे, आप कहेंगे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। सो दिस इज अ null set. Now question number 2. In question number 2, we have to check whether these are finite or infinite. ये हमें बताना है। Set of months of a year. कितने months होते हैं? 12 months होते हैं। So this is finite. 1 2 3 डैश डैश करके छोड़ दिया है, अप टू इन्फिनिटी है। So this is infinite set. Infinite set. Now 1 2 3 up to 100 definite numbers है, 100 numbers है ये। So this is a finite set. Set of positive integer greater than 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर, तो अप टू इन्फिनिटी जाएगा। अगर ये लेस देन होता तो ये फाइनाइट होता, बट ग्रेटर देन है, सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, लेस देन 99 तो सारे नंबर्स ही फाइनाइट हैं, 98 नंबर्स हमारे पास हैं, उसमें से भी प्राइम निकालना है, सो दिस इज फाइनाइट सेट। Now question number 3, state whether the following are finite set or infinite set. दोबारा से हमें finite और infinite ही बताना है यहाँ पर। The set of lines which are parallel to x axis. x axis के parallel कितनी lines बन सकती हैं? ये आपका x axis y axis होता है इस तरह से। कितनी lines बना सकते हैं आप x axis के parallel? कितनी भी बना सकते हैं। So this is an infinite set. Now next, set of letters in English alphabet. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से जेड तक 26 लेटर्स हैं, सो दिस इज फाइनाइट सेट। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ऐसे नंबर्स जो 5 के मल्टीपल हैं, तो कितने कितने नंबर हैं, कौन कौन से नंबर हैं हमारे? 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो ये कैसा सेट बना? इनफाइनाइट। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अब आप में से कुछ कहेंगे ये तो इनफाइनाइट है। नो, वी कैन काउंट देम। हो सकता है वो लैक्स में हो, करोड्स में हो, लेकिन उनका एक डेफिनेट फिगर होगा। सो दिस इज अ फाइनाइट सेट। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ये आपका ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। अब आप कितने सर्कल्स बना सकते हैं यहाँ से? अब यहाँ आप कितने भी सर्कल्स बना सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। सो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। इस तरह के सर्कल्स का सेट जो होगा वो हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। अगर इसका रेडियस फिक्स कर दें या कोई कंडीशन और हो तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये इनफाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। अब यहाँ तो बहुत ही आसान है, हमें एलिमेंट चेक करने और बताना है कि ये इक्वल है या नहीं। ए इज ए बी सी डी, यहाँ भी देखिए ए है, बी बी, सी डी डी। सेट्स में ऑर्डर डजेंट मैटर, 4 एलिमेंट्स यहाँ हैं, 4 एलिमेंट्स यहाँ हैं और सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सो वी विल से ए इज इक्वल टू बी। इसी तरह नेक्स्ट में देखिए 4 8 12 16। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, 4 4 है, पहले तो हमने एलिमेंट्स ही चेक करने हैं। अगर एलिमेंट्स ही इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हमें वो तो अपने आप ही अनइक्वल सेट होगा, वो इक्वल नहीं कहलाएगा। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 8 यहाँ है, फिर 8 यहाँ है, 12 है, 12 मिसिंग है, 16 है, 16 है, 18 यहाँ है, 18 यहाँ नहीं है। सो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। सो ए में हम लिखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है तो हम ऐसे चेक नहीं कर पाएंगे। 10 20 30 40 एंड सो ऑन। एंड बी में हमारे पास है 10 15 20 25 एंड सो ऑन। अब क्या ये इक्वल है? आप देख सकते हैं 15 25 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, सो वी विल राइट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। नाउ नेक्स्ट, A is 2 4 6 8 10.
इतना ही है हमारे पास, ये 10 तक 5 एलिमेंट्स हैं। x इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। तो हम यहाँ b बना लेते हैं। हमारा b क्या बनने वाला है? b हमारा होगा पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं हमारे? 2 से। 2, 4, 6, 8 एंड 10, क्योंकि इक्वल टू है इसलिए 10 भी होगा। नाउ यू कैन सी 2 यहाँ भी है, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10। सो वी कैन राइट a is equal to b. क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल? जस्टिफाई। हमें जस्टिफाई करना है ये इक्वल है या नहीं है। ए हमारा दिया हुआ है 2, 3, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो इसमें काम चल गया। नाउ बी इज द सोल्यूशन ऑफ दिस। अब पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सबको सॉल्व करनी आती है तो इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको मिला x की वैल्यू -2 एंड -3। सो बी सेट क्या है? -2 एंड -3। तो क्या ये इक्वल है? नो, इक्वल नहीं है। a इज नॉट इक्वल टू b। जस्टिफिकेशन में यही आप रीज़न दे देंगे, इट इज़ ओके। नेक्स्ट, a is consist of x where x is a letter of word follow and y is letter of वर्ड वुल्फ। तो ए और बी लिखेंगे हम यहाँ पर। पहले देखिए ए में क्या क्या है? ए में है एफ ओ, फिर है एल, फिर से ओ आ गया तो ओ एक ही बार लिखेंगे, एन डब्ल्यू। फिर हम बी लिखते हैं, बी में क्या क्या है? डब्ल्यू ओ एल एफ। नाउ सी एफ यहाँ है, यहाँ भी है, ओ यहाँ है, यहाँ भी है, एल यहाँ है, यहाँ भी है, डब्ल्यू यहाँ है और यहाँ भी है। देयरफॉर ए इज इक्वल टू B. From the set given below, select equal sets. अब आपको यहाँ से इक्वल सेट सेलेक्ट करने हैं जिनमें हमारे सेम एलिमेंट्स हों। तो चलिए ढूंढना शुरू करते हैं। ए से शुरुआत करते हैं। ए के पास है 2, 4, 8, 12। तो क्या किसी और में 2, 4, 8, 12 है? नो, तो ए तो किसी के इक्वल नहीं है। बी में चलते हैं। बी है 1, 2, 3, 4। अब ढूंढते हैं 1, 2, 3, 4 कहाँ है? यहाँ है? नहीं है, यहाँ है 1, 2, 3, 4। सो बी इज इक्वल टू डी। पहला पेयर तो हमें मिल गया। फिर सी देखते हैं, 4, 8, 12, 14। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 12 है, 4, 8 है, लेकिन 2 नहीं है और 14 नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 14 है, यहाँ 14 नहीं है। तो सी इसके इक्वल तो है ही नहीं। सी और इसको कंपेयर करते ये भी इक्वल नहीं है। सी इसके इक्वल भी नहीं है, इसके इक्वल भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है। डी हमने लिख दिया। ई देखिए 1 और -1, तो दो वाले दो हैं तो हम दो वालों से ही कंपेयर करेंगे, इसके इक्वल नहीं है। 1 -1 ये है, आगे पीछे लिखा है लेकिन ये है। सो जी इज इक्वल टू ई। फिर आते हैं इस पर 0A यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, फिर जी तो हो गया। एच में देखा हमने, ये है 0, 1 और किसी में नहीं है। तो हमारे दो पेयर इक्वल निकले। एक है हमारा बी एंड डी और दूसरा है हमारा जी एंड ई। सो वी आर डन विद एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको सब कुछ समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे टीचर का मोटिवेशन बना रहता है। फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे।